हमने क्या देखा, ट्रिपैनोसोमा के बारे में देखा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा की 3 जाति पाई जाती है। कौन कौन सी? तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई और क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा क्या होता है, रोडेंसियंस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरासाइट के रूप में हम क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट पैरासाइट के रूप में हम देखेंगे लिस्मानिया। क्या देखेंगे? लिस्मानिया देखेंगे। ठीक है, लिस्मानिया देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लिस्मानिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? लिस्मानिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो लिस्मानिया होता है इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा। तथा बॉडी के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तथा और इसमें क्या पाया जाता है, एक छोटा सा क्या पाया जाएगा, काइनेटोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, काइनेटोप्लास्ट है। ठीक, अब इसमें क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्मा पाया जाता है। ठीक, और इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो भी कितने भागों में डिवाइड रहता है, तो साइटोप्लाज्मा जो होता है वो 2 भागों में क्या होगा, डिवाइड होगा। एक एक्टोप्लाज्म होता है और दूसरा क्या होता है, एंडोप्लाज्म होता है। ठीक, और इसका भी वही सेम डेफिनेशन है। एक्टोप्लाज्म मतलब क्या होता है, एक्टोप्लाज्म मतलब होता है कोशिका झिल्ली के आसपास पाए जाने वाले मटेरियल्स को क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म कहेंगे। एक्टोप्लाज्म जो होता है कैसा होता है, तो एक्टोप्लाज्म जो है वो स्वच्छ मटेरियल होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है, एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म जो है वो कणिकामय होता है। कैसा होता है, कणिकामय होता है। ठीक, ये क्या था, लिस्मानिया का स्ट्रक्चर था। ठीक है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, काइनेटोप्लास्ट पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाता है और क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं, ये जो लिस्मानिया होता है ना, लिस्मानिया, तो ये जो लिस्मानिया होता है वो मनुष्य में कौन सा रोग फैलाता है, तो लिस्मानिया जो होता है वो मनुष्यों में लिस्मैनियसिस रोग फैलाता है। कौन सा रोग फैलाता है, लिस्मैनियसिस रोग फैलाएगा। ठीक, और ये जो लिस्मानिया होती है उसकी कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो इसकी बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से हम 4 प्रजाति के बारे में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहले प्रजाति देखेंगे हम लिस्मानिया। सबसे पहली प्रजाति होती है लिस्मानिया डोनोवेनी। ठीक, लिस्मानिया डोनोवेनी। अब दूसरी प्रजाति होती है लिस्मानिया इन्फेंटम होता है। ठीक, लिस्मानिया इन्फेंटम। तीसरी प्रजाति क्या होता है, लिस्मानिया ट्रॉपिका। क्या होता है, लिस्मानिया ट्रॉपिका होता है। ठीक, चौथी प्रजाति क्या होता है, लिस्मानिया ब्रेसिलियनसिस। ठीक, क्या होता है, लिस्मानिया ब्रेसिलियनसिस होता है। ठीक है, तो लिस्मानिया की कितनी प्रजाति के बारे में देखेंगे हम, यहाँ पे 4 प्रजाति के बारे में देखते हैं। सबसे पहली प्रजाति होती है लिस्मानिया डोनोवेनी होता है। दूसरी प्रजाति लिस्मानिया इन्फेंटम। तीसरी प्रजाति क्या होता है, लिस्मानिया ट्रॉपिका होता है। और चौथी प्रजाति क्या होता है, तो चौथी प्रजाति के रूप में हम देखेंगे लिस्मानिया ब्रेसिलियनसिस देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लिस्मानिया डोनोवेनी देखते हैं। ठीक है, लिस्मानिया डोनोवेनी। तो ये जो लिस्मानिया डोनोवेनी होता है वो कहाँ का परजीवी होता है, तो लिस्मानिया जो डोनोवेनी होता है वो लिवर, स्प्लीन, ब्लड सेल और लिम्फ जो ग्लैंड होता है ना, और बोन मैरो। ठीक, क्या क्या होता है, लिम्फ ग्लैंड। ठीक, क्या होता है, लिम्फ ग्लैंड हुआ। उसके बाद क्या, लिम्फ ग्लैंड, फिर होता है
बोन मैरो, बोन मैरो। उसके बाद होता है ल्यूकोसाइट्स, है ना, ल्यूकोसाइट्स या ल्यूकेट्स जो सेल्स होता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है RBC सेल्स, ठीक है। और क्या होता है स्प्लीन, लिवर, ठीक है। तो लिस्मानिया डोनोवेनी जो है वो मनुष्य में परजीवी के रूप में मनुष्य के कौन कौन से भाग में पाया जाता है, तो मनुष्य के लिम्फ ग्लैंड, बोन मैरो, ल्यूकोसाइट्स, RBC सेल्स, स्प्लीन तथा लिवर में ये कौन से रूप में होता है, परजीवी के रूप में होता है, ठीक है, परजीवी के रूप में होगा। और जो लिस्मानिया जो डोनोवेनी होता है वो मनुष्यों को कौन सा मतलब रोग देता है, तो मनुष्यों को यह काला अजार रोग देता है। कौन सा, काला अजार, ठीक है। तो हमने क्या देखा, लिस्मानिया डोनोवेनी के बारे में देखा, ठीक। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, दूसरा लिस्मानिया इन्फेंटम देखेंगे। क्या देखेंगे, लिस्मानिया इन्फेंटम देखेंगे। तो लिस्मानिया इन्फेंटम जो होता है वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जो अंडकोशिकी जो सेल्स होती है वहाँ पर पैरासाइट के रूप में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक। लिस्मानिया इन्फेंटम जो है वो छोटे बच्चों के जो अंडकोशिका होता है वहाँ पे पैरासाइट के रूप में ये क्या होगा, पाया जाएगा। तथा इनके संक्रमण से, किसके संक्रमण से, लिस्मानिया इन्फेंटम के संक्रमण से क्या होता है, तो लिस्मानिया इन्फेंटम के संक्रमण से बच्चों का जो प्लीहा होता है, जो स्प्लीन होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, संक्रमण कैसे होता है, तो इसका जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो एक मक्खी है, ठीक है। कौन सा मक्खी, प्लेटोमस मक्खी होता है, ठीक है। प्लेटोमस जो मक्खी होता है वो क्या करता है, इस रोग का फैलाव करता है, ठीक। इस रोग का क्या करेगा, फैलाव करेगा। तो ये समझ में आया। अब उसके बाद तीसरा क्या देखते हैं, लिस्मानिया ट्रॉपिका देखते हैं। क्या देखेंगे हम, लिस्मानिया ट्रॉपिका देखेंगे, ठीक। तो लिस्मानिया ट्रॉपिका जो होता है उसमें क्या होता है, तो लिस्मानिया जो ट्रॉपिका जो परजीवी होता है वो क्या करेगा, एक विशेष प्रकार का ओरिएंटल घाव देता है, ठीक। ये मनुष्यों में एक विशेष प्रकार का ओरिएंटल घाव देता है जिसको हम क्या कहेंगे, लिस्मानिया ट्रॉपिका परजीवी कहेंगे, ठीक। और ये जो इसका जो संक्रमण होता है तो इस संक्रमण का संचरण अर्थात फैलाव कौन करता है, तो इस संक्रमण का संचरण कौन करता है, तो प्लेटोमस मक्खी के द्वारा इस रोग का क्या होता है, संचरण होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, लास्ट परजीवी क्या है, लिस्मानिया ब्रासिलियंसिस होता है, ठीक। लिस्मानिया ब्रासिलियंसिस, तो ये जो लिस्मानिया ब्रासिलियंसिस होता है वो कौन सा रोग देता है, तो ये लेशमैनियासिस रोग देता है। किस प्रकार का ब्रासिलियंसिस रोग देगा, तो कैसे होता है कि देखो जितने भी बॉडी मतलब हमारे बॉडी में जो जहाँ पर जो श्लेष्म कोशिकाएं होंगी, है ना, हमारी बॉडी में जहाँ पर श्लेष्म कोशिकाएं होंगी उन श्लेष्म कोशिकाओं को ये परजीवी क्या करता है, नष्ट करता है। क्या करता है, ये परजीवी नष्ट करता है, ठीक है। तो ये हुआ ना लिस्मानिया ब्रासिलियंसिस, ये क्या है, परजीवी। एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या होता है, लिस्मानिया डोनोवेनी क्या करता है, तो लिस्मानिया डोनोवेनी जो होता है वो मनुष्य में के बॉडी में के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में रहेगा। तो कहाँ पे रहता है, लिम्फ ग्लैंड, बोन मैरो, ल्यूकोसाइट्स, RBC सेल्स, स्प्लीन व लीवर में पैरासाइट के रूप में रहेगा। और ये क्या करता है, कौन सा रोग फैलाता है, तो ये काला अजार रोग फैलाता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं लिस्मानिया इन्फेंटम। तो लिस्मानिया इन्फेंटम में क्या होता है कि ये छोटे छोटे बच्चों का जो अंडकोशिकी होता है वहाँ पे पाया जाएगा। और मतलब कौन सा रोग देता है, तो इसके संक्रमण से क्या होता है, स्प्लीन जो होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं लिस्मानिया ट्रॉपिका। तो लिस्मानिया ट्रॉपिका में क्या होता है, तो लिस्मानिया ट्रॉपिका जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है कि बॉडी में एक प्रकार का ओरिएंटल घाव देता है। क्या देता है, बॉडी में एक प्रकार का ओरिएंटल घाव देता है, ठीक। उसके बाद लास्ट होता है लिस्मानिया ब्रासिलियंसिस। तो
होता है वो बॉडी में जहाँ जहाँ पे जो श्लेष्म कोशिकाएं होगी, अब श्लेष्म कोशिकाएं कहाँ कहाँ पे होती है, तो नाक में, जीवा में, है ना, और मुख में श्लेष्म क्या होती है, कोशिकाएं होती है। तो इन कोशिकाओं को क्या करता है, तो संक्रमित करता है। ठीक, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट परजीवी देखते हैं। नेक्स्ट परजीवी हमारा ट्राइकोमोनास। क्या है हमारा नेक्स्ट परजीवी, ट्राइकोमोनास। ये जो ट्राइकोमोनास परजीवी होता है ये भी मनुष्य में एंडोपैरासाइट के रूप में होता है। किस रूप में होता है, मनुष्यों में एंडोपैरासाइट के रूप में ये रहता है। इसकी कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, एक होता है ट्राइकोमोनास होमिनिस पाया जाता है, दूसरा होता है ट्राइकोमोनास टिनेक्स होता है, और तीसरा क्या होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस होता है। ठीक, तो सब लिख देते हैं इसको, ट्राइकोमोनास होमिनिस। ठीक, दूसरा क्या होता है, ट्राइकोमोनास टिनेक्स, ट्राइकोमोनास टिनेक्स। तीसरा परजीवी क्या होता है, तो तीसरा परजीवी होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस होता है। ठीक, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइकोमोनास होमिनिस देखेंगे। ठीक है, ट्राइकोमोनास होमिनिस जो होता है वो कहाँ का परजीवी होता है, मनुष्य के इंटेस्टाइन का परजीवी होता है। कहाँ का परजीवी, मनुष्य का इंटेस्टाइन का परजीवी होता है, जो कि मनुष्यों में क्या रोग फैलाता है, तो मनुष्यों में ये डायरिया रोग फैलाता है। इसमें भी क्या होता है, सिस्ट जो संक्रमण किस प्रकार से होगा, तो इसमें भी संक्रमण जो होता है वो सिस्ट के द्वारा संदूषित भोजन तथा पानी से होता है। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे हम, ट्राइकोमोनास टिनेक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, ट्राइकोमोनास टिनेक्स देखेंगे। तो ये ट्राइकोमोनास टिनेक्स जो है वो कहाँ का परजीवी होता है, तो ट्राइकोमोनास टिनेक्स जो है वो ह्यूमन के अर्थात मनुष्य के दांत तथा मसूड़ों में, है ना, ये परजीवी के रूप में रहेगा। ठीक है, और क्या करता है ये, इसके संक्रमण के कारण दांतों तथा मसूड़ों में ब्लड का क्या होता है, स्त्राव होता है। ठीक है, इसके संक्रमण से क्या होता है, तो इसके संक्रमण से ब्लड का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, यानी कि स्त्राव होता है। उसके बाद देखते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ठीक है, तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो होता है वो कहाँ का परजीवी होता है, तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो है वो मनुष्य के योनि का क्या होता है, परजीवी होता है। ठीक, और इसके संक्रमण के कारण क्या होता है, मनुष्यों के योनि में एक प्रकार का वेजिनेलिस रोग होता है। ठीक है, वेजिनेलिस क्या होता है, वेजिनाइटिस रोग होगा। कौन सा रोग होगा, वेजिनाइटिस रोग होता है। ठीक है, इसके संक्रमण के कारण मनुष्यों के योनि में क्या होती है, खुजली तथा जलन होती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट परजीवी हम क्या देखते हैं, देखो ट्राइकोमोनास में क्या 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 देखे हम, ट्राइकोमोनास होमिनिस देखे, ट्राइकोमोनास टिनेक्स देखे, और क्या देखे, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस देखे। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे, जियार्डिया देखेंगे। नेक्स्ट परजीवी क्या है हमारा, जियार्डिया है। जियार्डिया जियार्डिया क्या होता है, तो जियार्डिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो जियार्डिया को हम क्या कहेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहेंगे। क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। क्यों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि जियार्डिया जो है वो मनुष्य के कहाँ पे पाया जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे पाया जाता है, तथा ये मनुष्य को कौन सा रोग देता है, तो ये मनुष्य में डायरिया फैलाता है। क्या फैलाता है, डायरिया फैलाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे, नेक्स्ट परजीवी के रूप में हम देखेंगे प्लाज्मोडियम। क्या देखेंगे नेक्स्ट परजीवी के रूप में, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो रोग जो ना प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है ना, मलेरिया रोग होता है। ठीक, और मलेरिया रोग में क्या होता है, कपकपी के साथ बुखार आता है। क्या आता है, कपकपी के साथ बुखार आता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये रेड प्लस को क्या करती है, खाती है।
क्या करती है ये, जो रेड ब्लड होगा उसको ये क्या करता है, खाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परजीवी के रूप में हम क्या देखते हैं, बेलेंटिडियम देखेंगे। क्या देखेंगे, नेक्स्ट परजीवी के रूप में देखते हैं बेलेंटिडियम। ठीक, ये जो बेलेंटिडियम होता है ये क्या होता है, तो बेलेंटिडियम भी एक क्या है, प्रोटोजोआ पैरासाइट है, जो कि मनुष्य के कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो होता है वो मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है बेलेंटिडियम कोलाई होता है। क्या होता है, बेलेंटिडियम कोलाई होता है। ये बेलेंटिडियम जो कोलाई होता है ये भी मनुष्य के कहाँ पे पाया जाता है, तो मनुष्य के इंटेस्टाइन में परजीवी के रूप में रहेगा और क्या फैलाता है, डायरिया तथा पेचिस फैलाता है। क्या रोग देता है, डायरिया तथा पेचिस रोग देता है। ठीक है, यदि हम इसका क्या देखें, लाइफ साइकिल देखें, है ना, या इसका क्या देखेंगे, हम स्टेज देखते हैं कि इसकी कितनी स्टेज होती है। तो इसकी 2 स्टेज होती है, एक ट्रोपोजोइड स्टेज होता है और दूसरा क्या होता है, सिस्ट स्टेज होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला होता है ट्रोपोजोइड स्टेज। ठीक है, ट्रोपोजोइड स्टेज होता है और दूसरा क्या स्टेज होता है, तो दूसरा स्टेज होता है सिस्ट स्टेज होता है। ठीक है, क्या स्टेज होगा, सिस्ट स्टेज होगा। तो इसका हम क्या देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। बेलेंटिडियम का क्लास क्या होता है, सीलियोफोरा होता है। क्या होता है, सीलियोफोरा। क्यों सीलियोफोरा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बॉडी के चारों ओर क्या पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा। क्या पाया जाता है, बॉडी के, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, बेलेंटिडियम के ट्रोपोजोइड स्टेज का डायग्राम है। ठीक है, तो इसका यदि हम डायग्राम की बात करते हैं तो इस पैरासाइट का, है ना, के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बॉडी के चारों ओर और क्या प्रेजेंट होता है, तो पेलिकल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पेलिकल प्रेजेंट होता है। इसमें भी 2 प्रकार का क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हम माइक्रोन्यूक्लियस कहेंगे। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगा न्यूक्लियस कहेंगे। इस मेगा न्यूक्लियस को और हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, मैक्रोन्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, इसमें और क्या पाया जाता है, तो इसमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोजोइड अवस्था होती है ना, तो हमने क्या पढ़ा कि जो बेलेंटिडियम होता है वो किसमें परजीवी के रूप में होता है, तो इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, परजीवी के रूप में रहता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे क्या भाग होगा, ड्यूडेनम भाग होगा, वहाँ पे ये परजीवी के रूप में क्या रहता है, विद्यमान होता है। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है, सीलिया प्रेजेंट होता है। बॉडी पेलिकल के द्वारा घिरा रहता है। 2 प्रकार का इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, छोटा न्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस मेगा न्यूक्लियस या मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, तो फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, इसका सिस्ट अवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे, सिस्ट अवस्था। तो इसका सिस्ट जो अवस्था जो होती है वो कैसी अवस्था होती है, तो सिस्ट अवस्था गोलाकार होता है। ठीक है, और सिस्ट को चारों ओर से घेरा हुआ क्या पाया जाता है, सिस्ट वॉल पाया जाएगा। क्या प्रेजेंट होता है, सिस्ट वॉल प्रेजेंट होता है। इसमें भी क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इसमें भी संक्रमण स्टेज कौन सा होता है, तो संक्रमण जो स्टेज होता है वो क्या होता है, ये सिस्ट वाला ही क्या होता है, संक्रमण स्टेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ही, है ना, जैसे ही सिस्ट जो होता है वो मतलब सिस्ट के द्वारा जो संदूषित भोजन होगा और क्या होता है, पानी होगा, तो उसको मनुष्य के द्वारा अंदर ग्रहण कर लिया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल से ये कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जाएगा,
ट्रोफोजोइड अवस्था जो होती है ना, तो उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। जैसे ही ट्रोफोजोइड जो अवस्था होती है उसका फॉर्मेशन होगा, बाइनरी फिजन होगा, फिर दो प्री सिस्टर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये जो प्री सिस्टर जो होती है वो आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो सिस्ट होता है वो कैसा होता है, इन्फेक्टेड अवस्था होती है। ठीक, कैसी अवस्था होती है, इन्फेक्टेड अवस्था होती है। तो फिर क्या होता है कि सिस्ट के चारों ओर किसका फॉर्मेशन होता है, तो सिस्ट के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो सेल वॉल होता है वो इंटेस्टाइन के द्वारा एक एंजाइम जिसका नाम ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या होगा, सिक्रीशन होगा। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो इस सेल वॉल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेगा। जैसे ही इस सेल वॉल को ये डाइजेस्ट कर लेता है वैसे ही सिस्ट जो होती है वो सेल वॉल से बाहर आ जाएगी। ठीक, जैसे सेल वॉल से बाहर आ जाती है उसके बाद क्या होगा, ये जो सिस्टम होता है वो पोषण करेगा, वृद्धि करेगा, गुणन करेगा। गुणन करने के बाद फिर से किसका फॉर्मेशन करता है, ट्रोफोजोइड अवस्था का ये फिर से क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे किसका लाइफ साइकिल चलता है, तो बेलेंट्रिडियम कोलाई का लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, तो आज हमने प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जितने भी रोगजनक जो प्रोटोजोआ आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोरीफेरा क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।